जय मां भवानी। अप्रैल 18 तारीख शनिवार को ऐसा कौन सा ग्रह संयोग है जिसके लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, इसी रहस्य का खुलासा हम इस वीडियो में करेंगे। अप्रैल 18 तारीख को मैत्री मुहूर्त है, जिसको मित्र मुहूर्त, मैत्रेय मुहूर्त और मैत्री मुहूर्त कहते हैं। क्या विशेषता है इस मुहूर्त का? सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि हम आज की इस भागा दौड़ के संसार में कई सारे चीज़ों को और घर परिवार के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए लोन लेते हैं, उधारी लेते हैं। किसी का लोन लाख रुपए का, किसी का 10 लाख का, किसी की उधारी करोड़ में भी है, जिसको चुका नहीं पाने के कारण वो परेशान है। ये मैत्री मुहूर्त में ऐसे क्या विशेषता है जो मुहूर्त आपके जीवन की इस उधारी को समाप्त करके आपको आगे बढ़ाता है? इसमें ये चमत्कारी शक्ति कैसे है? इस वीडियो को बिल्कुल मेरे लाइव सेशन की तरह ना समझते हुए या कोई उपाय की तरह ना समझते हुए पूरा संपूर्ण रूप से इस वीडियो को देखोगे तो आपके जीवन में ये वीडियो कल नहीं, परसों नहीं, अगले साल नहीं, जन्म में कहीं ना कहीं तो काम आने वाला गारंटी है। क्योंकि हमने ये सोच लिया है कि उधारी का अर्थ है किसी को पैसा देना। हमारे सीधे साधे भाषा में जीवन में उधारी है यानी किसी को पैसा चुकाना बाकी है, इतना ही हम समझते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये उधारी हुई कैसे। सिर्फ इसी जन्माने में किसी से पैसे लिया, इसी जन्म में किसी से पैसे लिया और चुका नहीं पाए, तो इतना सारा तनाव और इतनी सारी जीवन की परेशानियां हमारे ऊपर क्या आ रही है? इसके पीछे का कर्म रहस्य क्या है? और उधारी क्या किसी को पैसा चुकाना बाकी है, इसी की उधारी है? हम आज विभिन्न प्रकार से परेशान हैं। घर में शांति नहीं है, शरीर में आरोग्य नहीं है, बाहर के दुनिया में इज्जत नहीं है, जो सोच रहे हैं वो काम नहीं हो रहा है। इसके पीछे भी कोई ना कोई उधारी बाकी है जो हमने चुकाया नहीं, जिसका भुगतान हम इस दुखों के रूप में भोग रहे हैं। ध्यान रखना, हमने किसी से पूर्व जन्म में कुछ लिया हो, उस कर्ज को उसी रूप से चुकाना प्रकृति का ऐसा नियम नहीं है। और जिससे लिया उससे ही चुकाना वो नियम तो है, लेकिन किस प्रकार से चुकाना ये नियम प्रकृति अपने रहस्यमय रूप से समझ दिया, हम नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले मैं आज मैत्री मुहूर्त के बारे में बताऊंगा। आपके जन्म के रहस्यों को, आपका जन्म किस राशि से निर्धारित होता है? आपका जन्म मेष राशि या मेष लग्न से निर्धारित होता है और आपका मरण वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न से निर्धारित होता है। अब आपको बता दूं कि मेष लग्न से जन्म निर्धारित होता है, वृश्चिक राशि से, वृश्चिक लग्न से मरण निश्चित होता है। तो ये दोनों के राशि लग्न के स्वामी मंगल हैं। अब ये ध्यान रखना, हम एलन मस्क के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा चंद्र में, मंगल ग्रह तक पहुंचने में, आगे 20 साल के बाद उधर निवास करने में भी बातें बना के अब एक प्लान बना रहे, लेकिन आज तक तो पृथ्वी में ही जी रहे हैं। और ये पृथ्वीवासियों के, पृथ्वी के सभी प्रकार के सुख दुख, उधारी, पैसा, आरोग्य, रोग, कष्ट, शत्रु, मित्र, इन सब का अगर कोई एक ग्रह है तो वो मंगल ही है। मंगल ही सबको कंट्रोल करते हैं, इसलिए मंगल को भूमि पुत्र तो कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी कारक यानी ये भूमि में जीने वाले, इस पृथ्वी में जीने वाले सभी लोगों के जीवन के सुख दुख कर्ता के रूप में मंगल को माना जाता है। और मेष लग्न जो हमारे जन्म के रहस्य को बताता है, वो उसके स्वामी भी मंगल है। हमारे मरण के रहस्य को बताने वाला वृश्चिक लग्न के स्वामी भी मंगल है। अब आप ध्यान रखना, आपको लाख रुपया किसी को देना, दे नहीं पा रहे हो। आपको 50 लाख किसी को देना, आप दे नहीं पा रहे हो। आपको 10 करोड़ रुपया देना और आप दे नहीं पा रहे हो। तो आप सीधी भाषा में समझ लेना कि पूर्व जन्म में आपने जिससे बहुत सारा लेके धोखा दिया, अब उन्हीं से थोड़ा पैसा लेते हो और चुका नहीं पाने के कारण निरंतर परेशान होते हो। और कई बार हम बोलते हैं मैंने 10 लाख लिया,
अभी तक 40 लाख ब्याज चुका दिया। प्रकृति के रहस्य को हम समझ नहीं पाते हैं। प्रकृति आपसे और 40 लाख इसलिए उनको दिलवाता है कि पिछले जन्मों में जो देना था उसको अब हम ब्याज के रूप में देते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, कोई व्यक्ति से आपने पैसा लिया, उसी व्यक्ति के सामने आप कहते हैं कि मेरे पास नहीं है भैया, मेरा कर्ज माफ कर दो। कभी कभी सरकार जैसे कर्ज माफ करती है, वैसा कोई व्यक्ति बहुत ही दयालु हो, दानी हो, बड़ा ही करुणामय हो, न माफ कर दे, कोई बात नहीं भाई, तेरे ऋण को मैं माफ करता हूँ। वैसे ही मंगल के साथ जब आपका केतु का सहयोग होता है, मंगल के साथ आपका जब शनि का सहयोग होता है, तो ये सहयोग आप में उदारी करवाता है और परेशान करवाता है। और लोग समझते नहीं है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ी उदारी पैसे की हुई हो, माँ बाप को डांटने के कारण, काम वालों को डांटने के कारण, परिवार के लोगों को डांटने के कारण दुख के रूप में कोई उदारी मेरे सामने आ गई हो। समझना मत कि पैसा देना ही एक उदारी है। हमारे जीवन में हम हमारे स्वार्थ के लिए कितने ही लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, धोखा करते हैं, क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं। एक भी हमारे सामने एक उदारी बन के खड़ी होती है, जो दुख, परेशानी, संकट बन के खड़ी होती है। इन सब का एक ही इलाज है कि क्षमा मांगे। लेकिन मैत्री मुहूर्त कहता है कि जिस शनि केतु के मंगल के सहयोग के द्वारा आपके जीवन में परेशानी आ रही है, उसी मंगल और केतु, उसी मंगल और शनि के सहयोग में अगर आप 500 रुपया भी एक कवर में उनके नाम से निकाल के रख देते हो, तो निश्चित वो कर्ज मुक्त होता है। क्योंकि कर्ज इस आदमी से हुआ है, लेकिन ये कर्ज की परेशानी ईश्वरीय प्रकृति आपके कर्मों के अनुसार आपको दे रही है। आप किसी से कर्ज लिए हैं, उसको धोखा दे सकते हो, लेकिन ईश्वरीय शक्ति को आप धोखा नहीं दे पाओगे। आपके माता पिता को, आजकल माँ बाप को मारने वाले बेटे बहुत हो गए हैं। पत्नी को गला काट के हाथ में सिर लेके पुलिस स्टेशन तक जाने वाले पति को दूसरा आदमी रख लेने के कारण जहर दे के मारने वाली पत्नियां, ये सब बाद में परेशान होते हैं कि मैंने जो जीवन में गलत काम किया, इसका परिणाम भुगत रही हूँ मैं। तो ये मैत्री मुहूर्त सच्चे दिल से, अंदर से जो पश्चाताप करते हैं ना, उस पश्चाताप को ईश्वर से माफी मांग के पूर्ण रूप से दुख मुक्त होने का सबसे बढ़िया मुहूर्त ये मैत्री मुहूर्त कहते हैं। इस बार ये मुहूर्त अप्रैल 18 तारीख को सुबह 5:46 से 5:46 से 7:33 7:30 बजे तक चल रहा है। उस समय में मेष लग्न मंगल का, अश्विनी नक्षत्र केतु का, और वो शनिवार होने के कारण पूर्ण रूप से पूरा साल ढूंढो तो ऐसा मुहूर्त नहीं आएगा। क्योंकि शनिवार होने से शनि का अंश, अश्विनी नक्षत्र होने के कारण केतु का अंश, और मेष लग्न होने के कारण मंगल का अंश। आपको मैं बता दूं कि आपको उदारी हो रही है तो शनि मंगल या शनि केतु का सहयोगी उदारी परेशानी कर सकता है, घर में संकट रोग कर सकता है। उन्हीं समय में अगर आप जिस समय में उदारी हुआ, उसी समय में आप इस मैत्री मुहूर्त में 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, कुछ भी एक सफ़ेद कवर में हरे पेन में जिनको देना है उनका नाम लिख के सुबह 18 तारीख को शनिवार को 5:46 के बाद पूजा के कमरे में कुल देवता, इष्ट देवता के चंदन, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करके थोड़ा सा पैसा, जितना आपका सामर्थ्य है उतना उस कवर में रख के उनका नाम लिख के, ये कवर आप अगर अपने घर मंदिर में उनके नाम से रख के हृदय से, मैं देना चाहता हूँ, मेरी शक्ति नहीं है प्रभु, ये जो कर्ज है जरूर मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हुआ है, अब इस कर्म से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें। पूर्ण रूप से अंतर हृदय से आंसू बहाते क्षमा मांगते हुए एक छोटे से कवर में तिनका भर भी, क्योंकि 4 साल पहले मैंने ऐसा ही एक मैत्री मुहूर्त बताया था। वैसे तो मैत्री मुहूर्त हर महीने आता, ध्यान रखना, लेकिन ये शनि केतु मंगल का सहयोग 4 साल बाद वापस अब आया है। इस वीडियो को हर एक को फॉरवर्ड करो। मैं मेरे जीवन में कभी वीडियो भेजो, दूसरे को दिखाओ, ये सब बोलता नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि हर दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएं, हर ऋणी को ऋण से मुक्त होने का अवसर प्राप्त हो,
तो हर व्यक्ति इस वीडियो को आगे से आगे सबको फॉरवर्ड करो। दूसरे के दुख से मुक्त होने के लिए अगर आप सहयोग करोगे तो आपका दुख ईश्वर मुक्त करेगा, क्योंकि कर्म हम किसी भी पृथ्वीवासियों के साथ दुर्व्यवहार सद्व्यवहार के रूप में करते हैं, लेकिन उसका फल अफल ये ईश्वर देते हैं। ध्यान रखना, आप सामने वाले से क्षमा मांग भी लो, माँ बाप को थप्पड़ मारा और बाद में क्षमा भी कर दो, पैरों में भी पड़ जाओगे, माँ बाप खुश होके क्षमा भी कर दें, प्रभु जब तक क्षमा नहीं करेंगे उस बंधन से आप मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से कर्मों का फल देने का निर्णय का अधिकार ईश्वरीय शक्ति के हाथ में है, संसार वासियों के हाथ में नहीं। क्योंकि कितने भी कुपुत्र हो, माता कुमाता नहीं हो सकती, तो बेटों की गलतियों को माँ माफ कर सकती है, ईश्वर माफ नहीं कर सकता। ईश्वर से माफी लेनी हो, ईश्वर से सभी दुख बंधनों से मुक्त होने का आशीर्वाद लेना हो, तो एक ही उपाय है कि अंतर हृदय से पश्चाताप करें। ये जो 18 तारीख का सुबह शनिवार का 5:46 से 7:33 तक का जो मैत्री मुहूर्त है, इसमें ये नहीं है कि खाली रुपया भर के उधारी के लिए ही आप पूजा करो। आप उस दिन आपके सभी अपराधों का क्षमा मांगने के लिए भी उस दिन सुबह 5:46 को पूजा करके बैठ के आधा घंटा, ईश्वर मुझे माफ़ करो, मैंने मेरे माँ बाप से ये गलती की, मेरे भाई से ये धन लूटने के लिए मैंने गलती किया है, मैंने संपत्ति हड़पने के लिए ये गलती की है। जिसको भी अपनी गलती समझ आ रही है वो माफ़ी मांगने के लिए उस समय में बैठ के माफ़ी मांगेंगे, तो जिस कारण से आपके जीवन में दुर्व्यवहार के कारण जो दुख उत्पन्न हुआ है, दुख कहीं से भी उत्पन्न होता हो, पृथ्वीवासियों का दुख मंगल केतु के संयोग और मंगल शनि के संयोग से ही हो सकता है, तो दुख से मुक्ति भी उन्हीं से, क्योंकि जिसने बांधा वही खोलेगा। जिस दुख को आपने किसी प्रकार से उत्पन्न कर लिया अपने जीवन में, वो दुख का दंड मंगल केतु या मंगल शनि देते हैं। तो इस दिन तो मंगल शनि केतु का त्रियोगी त्रिग्रह संयोग आ रहा है, जो 4 साल बाद आ रहा है। शनिवार है, मेष लग्न होने से मंगल है, अश्विनी नक्षत्र होने से केतु है, और ये जब लग्न सूर्योदय के समय हो उसी को मैत्री मुहूर्त बोलते हैं। ऐसा नहीं है मुहूर्त तो ये लग्न तो अश्विनी नक्षत्र हो तो मेष लग्न दिन भर में कभी भी आएगा, लेकिन ये सूर्योदय के समय 5:46 से 7:33 तक का जो समय है, इस समय में कोई भी व्यक्ति जिसको समझ आ गया कि मेरी गलती हुई है जीवन में, जो गलती को समझता है, जो मैं क्या गलती किया होगा तेरा बाप, ऐसे बोलने वाले के लिए कोई मुहूर्त ही नहीं है संसार में, वो कभी सुधर भी नहीं सकता। जब गलती समझ जाते हैं तो समझना कि उस गलती से प्राप्त दुख से दंड से मुक्त होने का समय आ गया। इसलिए सबसे बढ़िया है कि आप लोग 18 तारीख को शनिवार को सुबह, जिसको भी पैसे की उधारी है, 5 लाख 50 लाख 50 करोड़, बड़े विश्वास के साथ गुरुदेव ने बोला है, और ये शास्त्र का ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र का विज्ञान है कि मैत्री मुहूर्त ही वो मुहूर्त है जिन ग्रहों के सहयोग से हमने दुख उत्पन्न कर लिया, हमारे कर्मों के कारण, उन्हीं के सामने नतमस्तक होकर समर्पित हो जाने से उस दुख से मुक्ति की क्षमा मिलती है। ये समझ करके आप 18 तारीख को 5:46 पर बराबर अपने पूजा कमरा में सभी देवताओं को बड़े श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से पूजा करके, जितना रुपया आपको देना है, असमर्थ हो, थोड़ा सा 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 एक कवर में डाल के हरे पेन से, सफ़ेद कवर में हरे पेन से उनका नाम लिखे, कुल देवता इष्ट देवता का ऊपर नाम लिख के, कृपया मेरा ये कर्ज चुक जाएं, ऐसे ईश्वर कृपा करें, मुझे क्षमा करें अपनी गलतियों के लिए, ऐसे उसमें लिख के वो कवर रखते हैं। निश्चित कुछ दिनों में देखोगे कि आपकी उधारी मिट गई। जब वो मिटेगा तब आपको ज्योतिष शास्त्र पर, संतों की वाणी पर और जीवन में किए हुए कर्मों के क्षमा मांगने के कारण होने वाले श्रेष्ठ उपलब्धि पर विश्वास होगा। इसलिए आप ये कर्म सुबह 5:46 से 7:33 पर करें। उसके साथ सोचें कि आप अपने जीवन में अपने भाई बहन के साथ क्या अत्याचार किए, बहन को जो गहना पैसा शादी के समय देना चाहिए था, बाद में देना चाहिए था, क्या दिया क्या नहीं दिया, अपने भाई के साथ संपत्ति में क्या धोखा दिया, परिवार में माँ बाप के साथ का दुर्व्यवहार किया, अड़ोस पड़ोस, जिससे वो दिन ऐसा दिन है
जिस दिन पे हमने हमारे जितने दुर्व्यवहार करके जीवन में दुख उत्पन्न कर लिए हैं, परेशानियां हमारे सामने खड़े कर लिए हैं, उन सब से मुक्त होने का सबसे बढ़िया अवसर है वो दिन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो सबको भेजो, और एक वीडियो में 10 बार एक ही मुहूर्त को घड़ी घड़ी बोलने का और एक ही बात को 4 बार बोलने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं कि मैंने कुछ भी किया है तो वो कर्म का दंड एक विशेष ग्रह संयोग में प्राप्त हुआ है, और वो कर्म का दंड से मुक्ति भी उसी ग्रह संयोग में होगा जिस ग्रह संयोग में कर्म के दंड का उत्पत्ति तो हमारे अनजाने में ही शुरू हो गया। गलती हमने कभी भी किया, लेकिन वो गलती का दुख शुरू हुआ मेष लग्न अश्विनी नक्षत्र युक्त संयोग में। अब वो जो उत्पन्न हुआ दुख है वो तो आपको कुल देवी की पूजा कर पे मैं दुख दूंगा ऐसे कुछ बोल के उत्पन्न नहीं हुआ। दुख तो अपने आप आपके कर्मों के गलती के कारण जब ये मुहूर्त आया तब स्वतः ही प्रकृति से उत्पन्न हो गया। लेकिन ये दुख से मुक्त होने के लिए उस समय को खुद ढूंढ के हम मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। गाड़ी पार्किंग करते हैं तो जब गाड़ी पार्किंग करनी हो तो पहले से जगह ढूंढ के पार्किंग नहीं करते कि भाई ये जगह पार्किंग करेंगे, जाते हैं जहाँ खाली जगह दिखी वहां पार्क कर लिए। लेकिन जब वापस गाड़ी लेनी होगी तब आपको मैंने किस जगह पर पार्क किया वो जगह ढूंढनी पड़ेगी। यही रहस्य ग्रह संयोगों में भी है। ग्रह जब दुख देता है तो आपको पूछ के नहीं देता, आपने जो गलती की उस अनुसार से जब वो गलती का दंड देने का समय आया तो वो ग्रह संयोग अपने आप आपको दुख दे के वो दंड शुरू कर देता है। लेकिन वो दंड से मुक्त होने के लिए कौन से संयोग में मुझे ये दुख उत्पन्न हुआ, अब किस संयोग में वापस में जाके ये दुख से मुक्त हो सकता हूँ, ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। वो ज्ञान जब आपको मिल जाएगा तो निश्चित रूप से आप उस दुख से मुक्त हो सकते हैं। इसी को मित्र मुहूर्त कहते हैं। वो जो मित्र की तरह हमारे जीवन में आके हमारे पूर्व पापों के दुर्व्यवहार के कर्मों के दुखों से हमको मुक्त करने के लिए खुद चल के आ बेटा मित्र बन के मैं तेरे लिए आया हूँ बोल के हमारे सामने आता है। लेकिन भारत में करोड़ों लोग होते हुए भी हमारे ज्योतिष शास्त्र के इस प्रकार के दिव्य उपायों के फायदा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इसके विज्ञान को वो समझ नहीं पाते कि पृथ्वी पर निरंतर आने वाले ग्रहों की तरंगे निरंतर पृथ्वीवासियों के जीवन में सुख या दुख अपने तरंगों की शक्ति से निरंतर उनके जीवन में बनाते रहते हैं, और वो सुख दुख के खेल में कठपुतलियों की तरह इंसान नाचता घूम रहा है। इसलिए आप निश्चित 18 तारीख शनिवार को इस अप्रैल महीने में सुबह 5:46 से 7:33 तक उत्पन्न होने वाले शनिवारीय दिव्य मैत्री मुहूर्त में थोड़ा पैसा निकाल के 100, 500, 1000 भी निकाल के अपनी उधारी चुके ऐसे समा प्रार्थना करके पूजा करके उस उधारी से भी चुके। और जिस प्रकार की अज्ञानता कुसंस्कार विकार से हमने जीवन में दुख उत्पन्न किया, उस दिन प्रभु की पूजा करके उसी मुहूर्त में क्षमा मांग के उन दुखों से भी मुक्त हो। ध्यान रखना, कोई भी प्रकार का दुख आया है तो किसी न किसी को कुछ देना हमारे जीवन में बाकी रह गया है, तब वो उधारी, वो कष्ट, वो दुख आता। वो दुख शरीर के दुख के रूप में आया है तो कहीं माँ को दुख दिया तो वो माँ के मन का दर्द हमारे रूप शरीर में व्याधि के रूप में आता है, हमारे परिवार में कष्ट के रूप में आता है। तो हमने क्या किया उसी प्रकार से वापस हमको दंड नहीं मिलता। हमने जिस प्रकार से भी दुर्व्यवहार किया हो उस दुर्व्यवहार का परिणाम हमारे जीवन में हमारा मन दुखे ऐसे विभिन्न प्रकार से कार्यों से होगा। इसलिए इस मुहूर्त का आप फायदा उठा के उधारी चुकाने के लिए या क्षमा मांगने के लिए या ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर मुझे ज्ञान दे, सभी गलतियों से मुझे मुक्त कर दे, गलतियों के पाप से मुक्त कर दे, मुझे क्षमा कर, ऐसे बोलने के लिए सबसे बढ़िया सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है ये 18 तारीख अप्रैल शनिवार का सुबह का सूर्योदय का मुहूर्त। उस दिन का उपयोग करके आप अपने दुख से मुक्त हों। मैंने गलती किया है ये अपराध बोध को जरूर जीवन में सोच करके मानने की, स्वीकार करने की मनोभावना को जरूर विकसित करें। जब मैं गलत किया हूँ ये कोई समझ लेता है, उसके बाद उसके जीवन में वो गलती होना निश्चित रूप से संभव नहीं है। गलती करके भी अपनी गलती को मानता नहीं है
और निरंतर गलती करता है और वो निरंतर गलतियों के कारण निरंतर परेशान होता है। पहले हम हमारी गलती को स्वीकार करें, समझें और उन गलतियों के लिए ईश्वर से प्रणाम करके क्षमा मांगने की मनोभावना को विकसित करें। इस प्रकार से जो जीवन बनेगा, पृथ्वी में रह के स्वर्ग का जीवन का आनंद ले पाएंगे, क्योंकि ईश्वर दयालु है। जो चरण में झुक जाता है उनका मंगल कर ही देते हैं। ऐसे प्रभु के सामने आप सबका मंगल हो, आपके कष्ट दुख दूर होने का ये मुहूर्त आपके लिए पूर्णकारी, लाभकारी, श्रेष्ठकारी बने, यही प्रार्थना करते हैं। जय कृष्ण गिरिवाली।